प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बीवी, ढंग से दूर रहो, तुम्हारी कमीज खराब हो जाएगी। अरे गंदी हो जाएगी बाबा। दिन भर रंगों से ही खेलता रहेगा क्या? अच्छा सुन, आजकल तो तू इस तरफ आता ही नहीं। उधर रंग शायद तुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। पढ़ाओ के कंपोजिटर बनेगा क्या? बैठेगा मेरी तरह अंधेरे में। और आप, क्या आपको अंधेरा अच्छा लगता है? किसी जमाने में अच्छा लगता होगा। प्रूफ खींचेगा? अरे निकालना जब इधर आया है तो। हाँ, जरूर निकालूंगा। मोतियों जैसे चमकेंगे ये अक्षर तेरे हाथों से। ले, पानी लगा। हाँ। ले, अरे जरा ठहर, सूखने दे। मर गया। बजा दिया ना मेरे बाजा। अब पता चला अंधेरा क्यों अच्छा लगता है। छोटे से बच्चों को क्यों दोष दे रहे हो? आपने अधूरा काम करके छोड़ दिया। रस्सी नहीं बांधी थी। छोटे मालिक को खुश करने के चक्कर में अपना काम बिगाड़ लिया। जब आपने देखा नहीं तो गलत मत बोलिए। वो तो शरीर की पूरी ताकत से दबने पर सब टूट कर बिखर गया है। बच्चे के कंधे पर बंदूक रखकर आप अपनी गलती नहीं छुपा सकते। अब अपनी गैली रेडी कर दीजिए। कलर उतारते उतारते गैली तो रेडी हो जाएगी, पर मुझे नहीं लगता आपका काम खत्म हो जाएगा। और ये अक्षर देख रहे हैं, ये कहा खागा, ये सब मार खा गया है। और ये भैया, ये सीखने वाला काम तुम मेरा काम मत करो। ये सीखने वाला काम ये बड़े मास्टर साहब, बाइंडर मामा, इन्हीं से जाकर सीखो। दिनेश बाबू, मैंने बार बार समझाया आपको। आपके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया है मैंने, आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप वही काम करने जा रहे हैं जिसमें आपका नुकसान हो। मैंने भी कई बार कहा है, आपसे भी, मकान मालिक से भी, मेरा प्रिंटिंग प्रेस यहीं रहेगा, इसी जगह पर। जगह तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी दिनेश बाबू। पिछले 1 साल से मैंने कई बार आपसे हाथ जोड़कर कहा है। तो आप क्या हाथ का मुक्का तान के धमकी देंगे? देंगे क्या? आप तो धमकी दे ही रहे हैं। सुनिए, मैंने आज तक किसी की धमकी या भपकी सुनकर कोई भी काम नहीं किया है। कोई दूसरा रास्ता देख लीजिए। यहाँ आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए मैं अपने इस बाप दादा के प्रेस को किसी दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता। आप झूठा सपना देख रहे हैं। सपने को सच करने का इंतजाम मैंने कर लिया है। साफ बात सुन लीजिए, आप चाहे कितने भी दाव पेच क्यों ना आजमा लें, मेरा प्रेस यहीं पर रहेगा। यहाँ आपकी 5 मंजिला इमारत खड़ी नहीं होगी। कोई दूसरी जगह ढूंढ लीजिए। मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप लोगों के रुपयों की कीमत कम हो जाएगी। रोशनी का ऐसा चेहरा कभी कभी दिखता है। वो अपने अंदर कई रंग छिपा कर रखती है और इन रंगों को हम तभी देख सकते हैं जब वो अकेली होती है। देख, इन कांच के टुकड़ों पर
उसने अपने रंग छोड़ दिए हैं तेरे लिए। तू कोशिश करे तो इन रंगों से बात भी कर सकता है। दिव्य, इधर आ। एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जो तू नहीं देख पा रहा। ये क्या है काका? रोशनी तो चली जा रही है। कहाँ चली जा रही है ये रोशनी? तेरे हाथ इसे सूख गए हैं, तेरी उंगलियां लालची जो ठहरी। लेकिन मैं तो मांस नहीं खाता। दिव्य, इस तरफ देख। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बेटा, आ मेरी तरह घुटनों के बल झुक और उसके बाद देख। चल अब धीरे धीरे आगे बढ़। पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। परछाइयां छुप नहीं सकती। लगता है रेलगाड़ी जा रही है। बेंच के पांव चल देख रहे देख, हैं। कहीं उजाला तो कहीं अंधेरा। कंघी की तरफ परछाइयां गईं। शाबाश, मैं देख रहा हूँ। कहे अनुसार चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया है तूने। अब धीरे धीरे आगे बढ़। अब स्पीड बढ़ा। अब धीरे धीरे। धीरे धीरे परछाइयां छोटी वाली रेलगाड़ी की तरह गईं। वो देखो आती है रेल, शोर मचाती करती खेल, जोर जोर से लेती सांस, पहुंच गई हम सबके पास। आओ आओ रेल भवानी, कोयला खा लो पी लो पानी, है मुसाफिर क्या भरमार, रंग बिरंगे लोग सवार। ए दीप सुन। जल्दी बोल, सर डांटेंगे। अपनी एक मामा जी के साथ घूमने जा रहा हूँ पहाड़ पर। पिताजी ने जंगल के नीचे एक बड़ा सा मकान तय कर रखा है। आज शाम की ट्रेन से जाऊंगा। इस बार भी तो उन्हें खबर मिल ही जाएगी। अब की बार तो मामा जी के साथ जाएंगे। मामा स्टेशन पर मिलेंगे। पता है यहाँ से कैसे जाएंगे? छोटी वाली रेलगाड़ी में। लेकिन बात बचेगी तेरी पेट में। अगर तेरे दादू जान गए तो मेरे पापा को फोन करेंगे और सैर सपाटा बंद। मुझे लगता है अब की बार मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा और तू रह जाएगा। दादू को तो मैं हवा भी नहीं लगने दूंगा। पिछली बार तो तेरे कहने पर स्कूल के बैग में सब कपड़े लेकर आ गया था। किताब कॉपी नहीं लाने पर सुकुमार सर ने मुझे मुर्गा बना दिया। स्टेशन में 2 घंटे तक खड़ा रहा टिकट और रुपए लेकर, लेकिन फिर भी तू नहीं आया। लेकिन इस बार सब कुछ पक्का है। चल पहले क्लास में चल। मैं ठीक 5 बजे स्टेशन चला जाऊंगा। मामा एक हरे रंग का कुर्ता पहने होंगे और काले रंग का बैग होगा उनके हाथों में। हरे रंग का कुर्ता और काले रंग का बैग। हाँ, याद रहेगा ना? तू नहीं आएगा तो मैं मामा जी के साथ चला जाऊंगा। मेरे लिए इंतजार करना जरूर। दिव्य, हाँ? आप कुमार कहाँ है? आप सुमन मामा है ना? हाँ हाँ, पर कुमार कहाँ है? पता नहीं, शायद इस बार भी। अच्छा, मतलब इससे पहले भी ट्राई किया था आप लोगों ने? अरे कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को। इस कुमार के साथ ना कोई भी अच्छा काम करने से रहे, वो कुछ कर ही नहीं पाता। डरपोक है, डर गया होगा। देखे शायद आ सकता है। बहुत देर से खड़ा हूँ। अच्छा, लगता है कुमार अब नहीं आएगा। हाँ, अब तो वो आने से रहा। घर चले, फिर कभी प्लान बनाएंगे।
सुमा ने तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। पता है, मैंने टिकट्स भी लेके रखी थी। क्या हम लोग ही चले? यही गाड़ी जाएगी ना? हाँ हाँ चल। चलो। घर की याद आ रही है? कुमार से तुम्हारे घर वालों को खबर मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। मुझे डर लग रहा है। अरे कुमार के पापा तुम्हारे दादू को बता देंगे, मैं उनसे कहा आया हूँ। हाँ, इतनी उम्मीद के साथ तो आया है, देखा ना कैसे ट्रेन पकड़ी हम लोगों ने। अगर दुनिया देखनी है तो घर का मुंह तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। लगता है इस बार शायद बात बहुत बढ़ गई है। सोच रहा हूं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूं। सचमुच मुझे बहुत डर लग रहा। कहाँ गया होगा दिव्य? मालूम है आपको? मैं जाऊंगा उसे लाने। कहाँ गया होगा यही तो पता नहीं। हाँ, बसाक। हाँ, उस दिन आया जो था, कितना छल कपट भरा है उसके मन में। लेकिन बसाक तो बहुत चाहता था दिव्य को, प्यार भी करता था उससे। और अगर ऐसा है तो एक मासूम बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। पागल हो गया है वो। संतुलन ही कब था उसमें। मैं सोचता हूं हम इंतजार करें या ना करें। नहीं नहीं, आप तो सारे दस्तावेज साइन करके दे दो और सारा झमेला ही मिटा दो। दरअसल वो लोग दिव्य को अमानत के रूप में रखकर मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं। मैं सोचता हूं 3-4 दिन इंतजार कर लेते हैं, शायद कोई रास्ता निकला। 3-4 दिन? मुझे पूरा भरोसा है दिव्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। दिव्य को नुकसान पहुंचा तो उनका सारा मामला ही चौपट हो जाएगा। मेरे नाती का स्वभाव बिल्कुल अपने पिता की तरह है, जिद्दी। इसी जिद के कारण वो अपने प्राण गंवा बैठा। किसी
की बात सुनकर पागलों की तरह क्या कुछ कर बैठता है, अपने दादा को भी नहीं बताता। और और फिर तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। तुम तो मुझे सैर कराने के लिए यहाँ लाए हो, कुमार को भी तो ला सकते थे। कुमार, मुझे तो लगा था कि तुम भी स्टेशन नहीं आओगे। मैं स्टेशन पर नहीं आता तो ही अच्छा होता। मेरे दादाजी चिंता कर रहे होंगे, वो घर में अकेले हैं, कहीं डर ना जाए। देखो, एडवेंचर करने के लिए या जोखिम उठाने के लिए वैसा मजबूत इरादे वाला दिल भी चाहिए। तुम जैसे घर में दुबक कर रहने वालों के साथ किसी सपने को देखना बहुत मुश्किल है। अरे चारों तरफ इतनी लहरें हैं, एक से टकरा गए तो बस परेशान हो गए। सुनो, आंगन के उस ओर बहुत प्यारी हवा चल रही है, उसे छूकर तो देखो। नहीं, असल में बात यह है कि थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? अब थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर बाद खाना खाकर सो जाना। और सुनो, बातें जरा कम किया करो। काम करते समय मैं बात नहीं करता। लेकिन तुम तो सामान सजा कर रख रहे हो, काम तो नहीं कर रहे हो। साइलेंस। तुम क्या तस्वीरें भी बनाते हो? तुम क्या सच में क्या है? पापा, एक बात है, दीजिए। इस बार मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं? और ज्योग्राफी? इस बार भी तो फेल किए हो ना? कभी पास करोगे भी? मैथ टीचर ने मुझे कंप्लेन किया। अरे सब्जी बेचने के लिए भी तो पैसा गिनना पड़ेगा, कम से कम वो तो सीखो। पता है टीचर क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद, घर में बैठकर पढ़ाई करिए मेरे कहने तक। जाइए। लड़का कैसा है? रिलायबल तो है ना? तेरा रिकमेंडेशन है, पता नहीं, भरोसे के लायक तो है ना? अच्छा लड़का है, थोड़ा सा मूडी है। मतलब एक पागल को इतना डेलिकेट काम सौंपा, तू मुझे मरवाएगा? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुमार इन्वॉल्व है इसमें। हमारा काम था दिनेश को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे बोला जाता है वैसे ही काम करता है। लड़का तस्वीर बनाता है, ऐसे पैसे के लिए कभी कभी ऐसा काम भी कर लेता है। उसने कभी बुरा काम किया नहीं। मैंने सब कुछ समझा दिया है उसको, कुछ पैसे भी दे दिए हैं। देख, सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए। जी। আমি সারা রাত্র নৌকা বাইয়া রাত পোহাইতে দেখি যাইয়া।
पता नहीं इसे पसंद आएगी भी या नहीं। स्कूल से लौटते बच्चों की तस्वीर क्या उसे अच्छी लगेगी? शायद कुछ और बनाना होगा। और तो कोई है भी नहीं जिसे मैं इम्प्रेस करूं। लेकिन इसे खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लड़का लगता तो मासूम है, सीधा और सरल, जल्द ही सब पर विश्वास कर लेता है। इसे रखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है मेरे हिसाब से रह लेगा। जग गए? सोकर कब उठे? सवेरे सवेरे इतनी दौड़ धूप। मैं तो थक गया, पर समुद्र की हवा में मन जरूर प्रसन्न हुआ। तू भी आ सकता था। तुम मुझे लेकर क्यों नहीं गए? अकेले अकेले घूम कर आ रहे हो। बिल्कुल शांत था समुद्र का किनारा, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। एक तो लेकर नहीं गए, ऊपर से कहानी सुना रहे हो। सोचा सवेरे सवेरे तुम्हारी नींद टूटेगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। वैसे भी ट्रेन का लंबा सफर किया है तुमने, अब फिट लग रहा है ना? क्यों, कल सवेरे साथ चलते हैं। अच्छा कुछ खाया तुमने? चाय के लिए बोल दे। ठीक है, तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूं। कहां गई? यही तो रखी थी। हट, तेरे सिराने के नीचे होगी। ये देख कैसी है? ये कब बना लिया तुमने? दिव्या, कैसा बना है? अब कैसा बना बोलो? चलो वापस चले।
हाँ, बोलिए। आपके हाँ या ना के ऊपर पूरा ड्रामा डिपेंड कर रहा है। नहीं, मेरे धैर्य के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। मुझे अभी भी विश्वास है कि आपकी अंतरात्मा जागेगी और आप एक अच्छे इंसान की तरह पेश आएंगे। आप अपने नाती के गायब होने का आरोप मुझ पर लगा रहे हैं और मुझे इंसान भी समझ रहे हैं। आप सचमुच में बहुत स्मार्ट और पहुंची हुई चीजें हैं दिनेश बाबू। वो कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान जाने उस पर क्या बीत रही होगी। अब और सह नहीं पाऊंगा। मैं उससे मिलना चाहता हूं। जल्द से जल्द मुझे उसका पता चाहिए। अरे आपका नाती तो साल में एक बार एडवेंचर का प्लान बनाता है, हर बार कुमार को फुसलाता है। घर से भागना तो उसके लिए एक मामूली बात है, पर कुमार कुमार अपने पापा को बहुत मानता है, नहीं तो अब तक कई बार फरार हो गया होता। मुझे क्या मालूम। देखिए, खोजिए, सारा भारत छानबीन कीजिए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। लगता है इसका समाधान थाने में ही होगा। वहीं तो जाना चाहिए था आपको। अरे मैं कोई डिटेक्टिव या नेता हूं जो आप मेरे पास आए? लगता है आप मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन आप भी नहीं बचेंगे। आप और आपका बेटा दोनों फंसेंगे। प्रेस भी वहीं पर रहेगा और फर्मा भी रोज छपेगा। वो फर्मा अब तक छपा नहीं क्या? 2 दिन के अंदर मुझे बताइए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अपराधी कभी सच से नजरें नहीं मिला सकता।
आय रे रजनी मोर मोरवंदी मोर मोरवंदी मोर मोरवंदी। सोए नहीं अभी तक? आजा। तू देख रे जन हो मुही पाशी बसी आसी अहरेक जान हो तोर गाए कोरा कोरा चिन्ह ए कलंकहीना जन हो रे जन हो तू देख रे जन हो मुही पाशी बसी आसी अहरेक जान हो तोर गाए कोरा कोरा चिन्ह ए कलंकहीना जन हो रे। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो देखोगे कि पहाड़ बादल की कमीज पहने हुए हैं। तुम्हारे इस बकेट के अंदर तैरता कोहरा साल के पत्ते में गर्मा गर्म जलेबियां लेके आएगा एक दोस्त सुबह 6 बजे। तुम सो रहे होंगे पेड़ की खुशबू लिए। उसके पॉकेट के अंदर रोमान युग की मुद्राएं होंगी। मोहनजोदड़ो की कटोरी में सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ 5 रुपया। किताब में सब कुछ मिलेगा। हाँ, एक किताब लीजिए और मगन हो जाइए, मुझे भी मस्त बना दीजिए। सिर्फ 5 रुपया, सिर्फ 5 रुपया। ये कौन सा धंधा है? नया लगता है। ये मस्त किताबें हैं। इस अच्छा उपहार आप बच्चे को नहीं दे सकते। मैं भी ऐसे बोलता हूँ। टूरिज्म के बारे में सब कुछ है। कहाँ जाना है ये तो पता कर लीजिए। हाँ बोलिए। पोस्ट कार्ड या होर्डिंग की भाषा नहीं है ये किताब मिट्टी की सुगंध निचोड़ लेती है मन से, जिंदगी बदल देती है ये गारंटी से। मुझे कोई निचोड़ सकता है भला? हाँ जरूर, एक किताब लो ना। और भी है, ये देखिए। दुनिया में रोज कितने पाउंड ब्रेड आदमी खाते हैं पता है आपको? 400 मिलियन पाउंड। कितने आदमी रोज नदी पार करते हैं जानते हैं? आप एक बताइए, पृथ्वी पर लोग कितनी बातें करते हैं? एक आदमी दिन में कितनी टन बातें करता है? वो और एक किताब में है, ये देखना पड़ेगा। ये परसाई जी को कहानी पढ़े है आप? ये है मेरे पास, फीचर इट। आप एक काम कीजिए, आप कल आइए और पढ़ के सुनाइएगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर खरीदूंगा। ठीक है? नमस्कार। ठीक है। ये प्राणी यहां भी आ गया। परसाई जी को सुनाने के लिए कल फिर आऊंगा। जरूर। और आते वक्त अपनी मोहनजोदड़ो की नर्तकी को भी लाना। और थोड़ा अकेलापन भी। फिर वो कागज पढ़ो जो कुमार ने हमें फेंक के दिया है। कितनी बार तो पढ़ चुके हैं।
वही लिखा है। आप चिंता मत कीजिए, दिव्य मामा जी के साथ बहुत अच्छा है, वापस भी आ जाएगा। कुमार ने सच ही लिखा होगा, वो अपने दोस्त के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, दिव्य ठीक ही है, लेकिन हमें भी कोई एक्शन लेना चाहिए। इससे मुसीबत बढ़ जाएगी। मजाक को और इरिटेट करना ठीक नहीं। डर के मारे वो फिर कुछ कर बैठेगा। 2 दिन इंतजार करते हैं। वो देख, इसमें से देख, हिरन है, हिरन है ना? हाँ। और वो देख, इस साइड देखा, हाथी जैसा लग रहा है, बिल्कुल। है ना? और ये देख, क्या है ये? मकड़ी। मकड़ी। कितनी सुंदर है ना? कहाँ जा रहा है? इधर आओ, ये देखो। दिखा? दिखा? हाँ हाँ हाँ। समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इसको तो जानते ही होगे। ये देखो, देखो ना। चलो। इस लड़के के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, अजीब सी चीजों में मगन रहता है। ये मेरी अपनी ही लय को तोड़ रहा है। कहीं ये मेरी पहचान ही खत्म न कर दे, और अगर ऐसा हो गया तो मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं रहेगा। सावधानी से कदम रखना, मिट्टी बहुत चिकनी है। तो अपना काम करो, चलो। आपको समझना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, हो जाएगा। हाँ, बराबर। सॉरी, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा फोन आया हो और आप मुझे बताना भूल गए हो? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने एक रूम बुक किया था। हाँ, आपका फोन आने पर हम आपको मैसेज दे देंगे। ठीक है? ठीक है, मैं कमरे में हूँ। कैसा बना? मैंने तुमको 1000 बार कहा था कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। देख, देख कैसा बना है मेरा चेहरा। देख कैसी बनी है मेरी शक्ल। तुमको मैं और सहन नहीं कर सकता। बोझ बन गए हो तुम मेरे लिए। क्या खबर है, जल्दी बोल। उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। फोन ज्यादा मत करो, मुसीबत हो जाएगी।
वो तो होटल में ही नहीं मिलता। एक पागल के पास एक बच्चे को छोड़कर सब उलट पुलट कर देगा वो। एक नॉविस, आधा इंटेलेक्चुअल, पागल लड़का ही मिला था तुम्हें इस शहर में। जल्दी कुछ करो, भाड़ में जाए मेरी इमारत और मेरा कंस्ट्रक्शन। मुझे दिव्य चाहिए। कुमार की पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो रही है, वो मेंटल पेशेंट हो रहा है। तुम्हारे जैसे मूर्ख आदमी के ऊपर डिपेंड किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्या मुसीबत में डाल दिया है तूने मुझे। सुमन को खुद डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी। उसे ढूंढो और वापस आने के लिए बोल दो। बसाक, यहां क्यों फोन किया? सुनो, जल्दी वापस आ जाओ, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कहाँ चला हूँ? तुम्हारा असाइनमेंट खत्म, टीवी को लेकर चले आओ अभी, नहीं तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा और तुम वहीं पकड़े जाओगे। जानता हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। वैसे मैं भी यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जा सकता हूं। आपका घटिया काम लेकर मैं मुसीबत में हूं। सुनो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा? बच्चे का बाप है वो। पागल कर दिया उसने मुझे। शैतान लड़का है। अरे उसके साथ एक दिन क्या, एक पल भी बिताना मुश्किल। तुम्हारा काम नहीं है, तुम वापस आ जाओ तुरंत। देखो बसाक, तुम मुझे नहीं जानते। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। इतने दिन उसने मुझे टॉर्चर किया है और मैं इसे छोड़ दूं? देखिए, आपका वो रुपया मुझे नहीं चाहिए, कि मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। खत्म कर दूंगा उसे। हेलो हेलो हेलो। क्या बोल रहा था? चलो, आज तुम्हें एक बहुत सुंदर जगह दिखाता हूं। क्या समुद्र से भी सुंदर? अगर उससे सुंदर ना होती तो कोई समुंदर जैसी सुंदर चीज को छोड़ के वहां चला जाता। ऐसा? तो फिर चले जल्दी। देखो, अंधेरा कितना गहरा होता है। डर गए हैं आप अंधेरे से। देखो, कुएं की सतह में आकाश की अजीब सी छाया पड़ रही है। मेरा चेहरा भी। क्या आप लोग टूरिस्ट हैं? हाँ, घूमते घामते यहाँ आए हैं। इस भूटान मकान में देखने लायक क्या है? अच्छा लगता है। पुराने मकान मुझे काफी अच्छे लगते हैं। वो लड़का कौन है आपका? ये भांजा है मेरा। नए लोगों से मिलने का, नए जगह देखने का काफी शौक है उसे। अच्छा, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। चल।
तांबा पीतल का माथे बेवे हली जा तांबा पीतल का माथे बेवे अब तो झोंका लागने पिया जी पानी चले काय चूनर भीगी भीगी जाए सुंदर गोरी मन मुरझाए पिया जी पानी रे जाऊं तो पगल्या कैसे ले आली जा पानी रे जाऊं तो पगल्या कैसे ले साहेबा झोंका लागे है पानी खेचे राजा जी झोंका लागे है पानी खेचे दिव्य ए उठ जा ये देख कैसे बनी है हाँ सुंदर है। एक गड़बड़ हो गई। कौन सी मैंने तो देखा था फुग्गा वाला सो रहा था, कोई भी खरीदने को नहीं है। तो फुग्गा वाला दुखी होकर बैठे बैठे सो गया था। फुग्गे भी पिचक गए थे। वैसा बनाने से चित्र और भी अच्छा लगेगा। कल अपना सामान पैक करके रखना, हमें चंदन नगर जाना है, समझे? तो चालाक बसाक ने समझौता कर लिया है। डर गया होगा। तेरे घर के लोग समंदर देखने रेत पर चले आए हैं। अपना सामान पैक किया? ये लो। चलो। मैंने तुम्हारा सामान नहीं उठाया। वो तुम्हारे बस का भी नहीं है। तुम्हारे इतने सारे कागज, इतने सारे पौधे, देखना देर हो जाएगी। मैं जाऊंगा और अकेले ही जाऊंगा। तुम चलो। तुमने अपने कपड़े नहीं बदले, बैग नहीं लोगे? समय बर्बाद मत करो। तुमसे छुटकारा पाकर मैं चैन की सांस लेना चाहता हूं। दादू, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। उस बदमाश ने तुझे कष्ट तो नहीं दिया बेटा? सुमन मामा कहाँ गए? चलो, ट्रेन का समय हो गया। चल बेटा,
आज तेरी ही कहानी सुनेंगे। हमारा फरमा तो छपता ही रहेगा। जानता हूँ आज तुम्हें मेरे पास साइकिल लेकर आने की इच्छा नहीं हो रही है। सोच रहे होंगे तुम्हारी कोई भी हरकत मुझे खुश नहीं कर पाएगी। मैं भी आज तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज तुम्हारे जैसे सपने देखने वाला वो लड़का मेरे साथ जो नहीं है। अजीब लड़का था। हर समय उसका अपना एक नजरिया होता था चीजों को देखने और समझने का, और उस नजरिए को बताने में उसे कोई झिझक भी नहीं होती थी। और मैं उसके लिए छोटी से छोटी जगह भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। डर लगता था हार जाऊंगा उससे, कहीं मेरा नजरिया ही ना बदल जाए। मैं बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, जबकि वो हर बार अपनी अनुभूति से मुझे छूने की कोशिश करता रहा। मेरे पास आने की कोशिश बार बार की उसने, मैं ही उसे नहीं अपना पाया। বুঝে না তো কেউ কেন তোরি নিজে বাও বাউরি অতি ভরা ঢেউ বুঝে না তো কেউ কেন তোরি নিজে বাও বাউরি নদী ভরা ঢেউ বাইতে জানো না কেন ধরো হাল মন মাঝিটা তোর হলো রে নাকাল বাইরে জানো না কেন ধরো হাল মন মাঝিটা তোর হলো রে নাকাল বুঝায় বলো তারে যেতে হবে পারে বুঝায় বলো তারে যেতে হবে পারে ये किताब मिट्टी की सुगंध निचोड़ लेती है मन से, जिंदगी बदल देती है ये। आप उस आदमी को समझ ही नहीं पाए। उस आदमी को समझ ही नहीं पाए। शायद ध्यान से देखना ही नहीं चाहा कि क्यों वो अकेला हो जाता है। आपने मुझे जो समझाया था वो सही नहीं था। वो रेत के ऊपर यूं ही उकड़ू नहीं बैठता था, वो लाल केकड़ों को देखता था। वे केकड़े रेत के ऊपर पलाश के फूलों की लाल चादर सी बिछा देते थे। जब वो आदमी अचानक दौड़कर उस चादर के पास पहुंचता तो वो केकड़े पलाश के फूलों की पंखड़ियों जैसे बिखर जाते थे और छिप जाते थे रेत के अंदर। वो आदमी जितना पास जाता चादर उतनी ही दूर होती जाती। आप देख ही नहीं सके पलाश के फूलों के गुच्छों को रेत के अंदर गुम होते। ভরা ঢেউ বুঝে না তো কেউ কেন তোরি নিজে বাও अच्छा ये बताइए कि चंदन नगर की लोकल कितने बजे है? ऐसे 7:50 बजे है, छुटते छुटते 8 बज जाएगा। अच्छा, क्या 15 मिनट में पहुंच सकता हूँ वहां मैं? कह नहीं सकता, ऐसे मुश्किल। ओके, थैंक यू।
सुनो भाई साहब चंदनगर की लोकल गई? चल गई। सुनो, यहाँ आओ, आओ ना। आओ, आओ ना। आजा, आजा, आओ आओ। ये देखो क्या है। अरे ये तो मुरारी फुग्गा वाला है। मुरारी फुग्गा वाला। ये लो, और ये अपने मास्टर जी को देना, ठीक है? जाओ, जाओ।